अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। अगर आपको याद हो तो मैंने स्प्राइट्स और स्प्राइट शीट्स को समझाते वक्त इनक्लिप रेक्टेंगल की बात की थी कि जिसमें मैंने एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को यूज़ किया था जिसका नाम था गिम्प। तो और मैंने कहा था कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और फोटोशॉप या जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। और फिर आप उससे रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल करके डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई विड्थ हाइट रेक्टेंगल की इनक्लिप, जहां वो चीज़ है जो आप चाहते हैं, जो इमेज आप लेकर आना चाहते हैं गेम के अंदर। लेकिन उस तरीके के लिए जैसे कि हमें पता है एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कुछ बाहर से डाउनलोड वगैरह करना होगा, हम नहीं चाहते कि डाउनलोड इंस्टॉल करें कुछ भी। हम ये चाहते हैं कि इंटरनली अपने ही प्रोग्राम में किसी तरह फाइंड आउट कर लें कि जो रेक्टेंगल है, जो तस्वीर है, वो हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है स्प्राइट शीट से, कौन से हमें नंबर्स चाहिए होंगे। हम तुक्के भी लगा सकते हैं, 5, 4, 10, 20 जो भी वैल्यूज होंगी, टेस्ट करते रहे बार बार, तो उस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत यार ख्वारी है और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रेलिप का एक सिंपल प्रोग्राम है और यही प्रोग्राम हम SDL2 और SFML में ही बना सकते हैं। और ये जो मैं बातें यहाँ करने लगा हूँ, ये SDL2, SFML या कोई भी गेम डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने विंडो बनाई, उसके बाद टेक्सचर, और टेक्सचर में मैंने ये तस्वीर डाली। अब मैं कंट्रोल B दबाता हूँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ मेरे पास एक तस्वीर है, उसको मैंने यहाँ लोड किया टेक्सचर में, और फिर दो रेक्टेंगल्स बनाए, एक आउटक्लिप और इनक्लिप। तो अभी जो टेक्सचर है वो है 0, 0, XY 0, 0 और विड्थ हाइट है 8, 8। यहाँ मेरे ख्याल से अगर 0 पोजीशन तो ज़ाहिर है वो कोने में आएगा, लेफ्ट साइड यहाँ कोना। तो इसके पहले 8 पिक्सल्स जो है नजर आएंगे, कुछ इस तरह से डब्बा बनेगा। अब हम इमेजिन ही कर सकते हैं बिकॉज अब हम गिम्प को यूज़ नहीं कर रहे हैं या कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने उसको ड्रॉ कर दिया टेक्सचर को इन क्लिप आउटक्लिप से को इस्तेमाल करके। और ये आउटक्लिप बाय द वे सेंटर में है कि मैं सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। तो ये सेंटर में ड्रॉ हो गया आउटक्लिप। और ये 800 डिवाइड बाई 2 माइनस 100 मतलब सेंटर, 600 डिवाइड बाई 2 माइनस 100। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो। तो ये है रिजल्ट। लेकिन हम जो है चाहते हैं कि ये चीज़ है हमारे पास, ये बोल्डर जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो पत्थर सा है, पत्थर नुमा चीज, ये हम चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं लेना, ये जो पर्पल रंग का स्टार है। तो हम ये कैसे करेंगे? अब हम तुक्का स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो तुक्का स्ट्रेटेजी में मैं यहाँ लिखता हूँ 8, 8, शायद अब आ जाए। ठीक है, मैं इसको फिर रन करता हूँ तो अब मुझे कुछ डिफरेंट मिल गया। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो आई थिंक अब मुझे ये एक्स की बजाय ये मिल गया। अब मैं 8, 8 मजीद ऐड करूंगा तो शायद ये वाला हिस्सा मिल जाए, और फिर मैं उसका इन क्लिप का साइज बढ़ा कर दूंगा। मतलब बार बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या पोजीशन है हर चीज़ की। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने लगा हूँ। तो मैंने यहाँ पहले इसका कोड लिखा हुआ है और आई एम जस्ट गोना कॉपी पेस्ट एंड शो इट टू यू। इसको कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये वो फंक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, चेंज रेक्टेंगल यूजिंग माउस। रेक्टेंगल लिया और एक स्केल लिया कि कितना आप ज्यादा या कम तेजी के साथ बदलना चाहते हैं। इसमें होता है ये कि जब आप माउस लेफ्ट क्लिक दबाते हैं तो जो रेक्टेंगल हम दे लेंगे ना इसमें, उसका एक्स वाई चेंज होगा अगर हम माउस क्लिक को ड्रैग करेंगे। इसी तरह अगर हम राइट क्लिक को ड्रैग करेंगे तो रेक्टेंगल की विड्थ हाइट चेंज होगी। सिंपल एज दैट। अब इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत सिंपल है। आप इसको बेशक कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर लें और इसमें से कुछ चीजें चेंज करके देखें कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस ट्यूटोरियल को लंबा रखूं। ड्रॉ से पहले मैं यहाँ कर देता हूँ चेंज रेक्टेंगल यूजिंग माउस, और यहाँ हमें रेक्टेंगल डालना है। और रेक्टेंगल कौन सा होगा, इन क्लिप। और चेंज स्केल मुझे पहले ही पता है 0.1f। और ये हमारे पास आ गया एक तस्वीर। अब मैं इसको करता हूँ तो मैं इसका चेंज कर सकता हूँ कि कहाँ से इनक्लिप करना है। तो मैं इस तरह से सेट करके पत्थर का कोना आ गया। मैं ये पहले लेफ्ट क्लिक दबाया था, मैं राइट क्लिक करने लगा। राइट क्लिक से मैं इसकी साइज इसका चेंज कर सकता हूँ। तो मैं साइज इसका बढ़ा रहा हूँ, इनक्लिप का टेक्सचर का, कहाँ से हम काट रहे हैं। तो मैंने इनक्लिप का टेक्सचर बढ़ाया और हमें मिल गया। लेफ्ट क्लिक से हम ये चेंज कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं लेफ्ट क्लिक बहुत ज़्यादा करता हूँ और आपको पूरा टेक्सचर दिखाता हूँ। तो ये है वो पूरा टेक्सचर। लेकिन आई थिंक ये इतना एक्यूरेट नहीं आता। और साथ साथ ये कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि क्या साइज है, क्योंकि जब मैं इसे क्लोज करूंगा फिर रन करूंगा ये फिर से रीसेट हो जाएगा। तो हमने कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि हमें पता चल जाए कि जो हमने इनक्लिप सेट किया है वो उसकी क्या पोजीशन और स्केल है। तो उसके लिए भी मैंने कुछ फंक्शंस बनाए। आई एम गोना कॉपी पेस्ट है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये स्ट्रिंग स्ट्रीम हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग स्ट्रीम के लिए हमें एक इंक्लूड फाइल करनी पड़ेगी, एस एस स्ट्रीम, स्ट्रिंग स्ट्रीम। और स्ट्रिंग स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेक्टेंगल डॉट एक्स, रेक्टेंगल वाई, रेक्टेंगल विड्थ, रेक्टेंगल हाइट, उसको हम स्ट्रिंग स्ट्रीम के अंदर डालकर फिर रिटर्न कर देते हैं उसका स्ट्रिंग। और फिर उस स्ट्रिंग को हम यूज करते हैं यहाँ ताकि हम ड्रॉ कर सकें इसकी पोजीशंस एक्स वाई और साइजेस विथ हाइट। इससे हमें पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल की कोऑर्डिनेट्स क्या है, इनक्लिप कोऑर्डिनेट्स जब हम बदल रहे होंगे। तो यहाँ टेक्सचर को ड्रॉ करने के बाद मैं कहता हूँ ड्रॉ रेक्टेंगल टेक्स्ट, और फिर यहाँ मैं रेक्टेंगल भेज देता हूँ इनक्लिप, क्योंकि हमने इनक्लिप का फाइंड करना है। इसी तरह हमने इनक्लिप का चेंज करना है। हम आउटक्लिप को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, उसको भी हम ट्राई करते हैं। तो ये आ गया और आप देख सकते हैं 8, 8, 8, 8। मैं चेंज करता हूँ और ये पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं जो कि ओके है। अब मैं चाहता हूँ ये बोल्डर में ड्रॉ करूँ ना, तो ये मैंने यहाँ रखा
और इसकी मुझे पोजीशन मिली 16.4 16.4 यानी कि 16 कह सकते हैं, 16 16 और विड्थ हाइट 8 तो मैं राइट क्लिक से इसकी साइज इसका बदल रहा हूँ, तो ये ठीक है 16 16 16 16 यानी कि चारों अगर 16 हो गए तो हमें ये बोल्डर मिल जाएगा। और उसके बाद मैं इन क्लिप में जाकर इधर चेंज कर दूंगा 16 16 16 16। हाउ सिंपल इज दैट, मेरे ख्याल से काफी मजे का है। अब मैंने माउस से कुछ भी नहीं किया और पहले ही ये रॉक मिल गया, पत्थर मिल गया, क्रेटर मिल गया। अब मसला ये कि इससे हम एनिमेशंस नहीं चेक कर सकते हैं और एनिमेशंस भी हम इन क्लिप को बदल बदल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक और फंक्शन बनाया, ये था चेंज रेक्टेंगल यूजिंग माउस, और एक और फंक्शन है चेंज रेक्टेंगल यूजिंग कीबोर्ड। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने रेक्टेंगल लिया और फिर दायरा उसको चेंज किया और ऑफ कोर्स चेंज स्केल फिर से आ गया कि कितना चेंज करना है एक की के दबाने पर। जब हम शिफ्ट दबाएंगे तो विड्थ हाइट चेंज होगी, बेशक वो लेफ्ट शिफ्ट हो राइट शिफ्ट हो। शिफ्ट दबाने के साथ अगर मैं राइट बटन, लेफ्ट बटन, डाउन बटन, अप बटन दबाऊंगा तो विड्थ और हाइट चेंज होगी। इसी तरह अगर शिफ्ट के बगैर मैं दबाऊंगा तो एक्स और वाई चेंज होगा। अब मैं इस फंक्शन को भी यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ, चेंज रेक्टेंगल यूजिंग कीबोर्ड इन क्लिप। हमने गौर किया कि यहाँ जो भी चीजें टाइल्स, जो भी स्प्राइट्स के साथ हम डील कर रहे थे वो मल्टीपल ऑफ 8 के साथ है। मतलब जो क्रिएटर है वो 16 16 पोजीशन पर है, उसकी विड्थ हाइट भी 16 16 यानी कि 8 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि अगर हम 8 इसका रखें चेंज, एक तरह से कह लो कि स्प्राइट शीट के ढेर सारी स्प्राइट्स हैं और वो 8 बाय 8 के खानों में, यूं तस्वर करें कि ग्रिड बनी हुई है, ये टाइल्स हैं स्प्राइट शीट के अंदर और हम उनको असेस कर रहे हैं, राइट। अब हमने वो पर्पल स्टार को भी पहुंचना था, उसको भी ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले तो इसका साइज जो है वो ज्यादा है, 8 बाय 8 है ये स्टार वाला। बल्कि स्टार की तरफ मैं जाता हूँ, ये देखें स्टार 2 आ गए, हालांकि 1 आना चाहिए था। तो उसके लिए मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, शिफ्ट और फिर राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट, ये मैंने कर लिया। अब मैं राइट अप डाउन करूंगा तो देखें एनिमेशन, राइट। इस तरह से एनिमेशन भी इन क्लिप से होती हैं। मिसाल के तौर पर पहले ये था, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर मैं इसको तेजी के साथ करूँ तो एनिमेशन का इफेक्ट ज्यादा आता है। अब हम जरा आउटक्लिप के साथ भी थोड़ा छेड़ते हैं गेम। मैं आउटक्लिप को अगर मैं करूँ इन क्लिप की बजाय तो क्या होगा, ताकि हम समझ सकें कि इन क्लिप आउटक्लिप में फ़र्क क्या है। जब माउस से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग, तो आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉ हो रहा है ना, जहाँ ये चीज़ जो ड्रॉ हो रही है उसकी पोजीशन बदल रही है, कि वो कहाँ ड्रॉ हो रहा है वो बदल रहा है। और यही तो आउटक्लिप करता है। इसी तरह मैं राइट क्लिक दबा के मूव करूंगा माउस को तो इसकी वो बदल रही है, साइज बदल रहा है कि कहाँ ड्रॉ, कितना बड़ा ड्रॉ करना है। अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।